अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदनान गौरी इस वक्त मैं थाना सजानी टाउन की हदूद खुदा की बस्ती चौकी पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अफसरान वाले की हिदायत के ऊपर दबंग चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर एजाज अनवर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नए साल के हवाले से भी इनसे पूछते हैं कि ये क्या अवाम और निसा को पैगाम देना चाहते हैं और इन्होंने यहाँ चार्ज लेने के बाद कितनी कार्रवाई की है वो भी इनसे जानेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे पोस्टेड हुआ था 9 तारीख को। तो 9 तारीख को पोस्टिंग के बाद यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ही, यानी कि डकैती की वारदातें, मोटरसाइकिलें चोरी, लोगों को आना जाने में परेशानी, लोगों को काफ़ी लोग परेशान थे। तो इसी तरह फिर मैंने अफसरान बाला के अहकामात पे इन कार्रवाइयों पर अमल शुरू किया। मैंने इस 9 तारीख से लेकर अभी तक तकरीबन 3 डकैत जो थे मोटरसाइकिल चोर थे, चीफ पकवान है एक हमारे पास यहाँ से अक्सर वो मोटरसाइकिलें चोरी करके और खोल के बेचते थे। तो इन दोनों को मैंने अरेस्ट किया, बंद किया, कानूनी कार्रवाई करके उनको थाने में बंद किया। इसके बाद क्या क्या बरामद हुआ? उनसे मोटरसाइकिल बरामद हुई, 2 चोरी की मोटरसाइकिलें थी, उनसे बरामद हुई और कुछ खुला हुआ सामान था जो उनसे बरामद हुआ था। नाज़रीन, ये सब आपको हमारी स्क्रीन पे बैंक पे नजर आ रहा होगा। मजीद जानते हैं कि कितने गैंग बस्ट किए हैं? बिल्कुल मेरी अभी कार्रवाई जारी है इनके ऊपर, हिम्मत नहीं हारेंगे। इंफॉर्मेशन बिल्कुल 110% होगी तो काम करें, किसी नाजायज़ नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको जल्द ही मज़ीद खुशखबरी देंगे। आज जो आपने कार्रवाई की है, कार बाइक लिफ्टर जो गिरफ्तार किया है, हाँ, ये बाइक लिफ्टर जो है, हम इंफॉर्मेशन पे गए थे, तो ये हमारे पास से यानी गुज़रे, तो ऐसे गुज़रे जैसे कि हमें शक हुआ कि ये जो है बंदा सही नहीं है, इसका आने-जाने की हरकत से हमें ऐसा लगा कि ये क्रिमिनल है। हमने इसे रोकने की कोशिश की पर ये भाग गया, तो हम इसके पीछे भागे, इसको हमने फिर जाके कार्रवाई, बहराम घोट है एक यहाँ पर नदी से आगे, वहाँ से जाके फिर हमने इसको अरेस्ट किया। तो मजीद नए साल के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने अहले इलाका को ये पैगाम देना चाहूँगा कि नए साल के अंदर कोई भी शख्स कानून को हाथ में ना ले, फायरिंग वगैरह ना करे। हवाई फायरिंग करना कानूनन जुर्म है। हवाई फायरिंग करने से, फायरिंग तो गोली ऊपर जाती है आसमान पे, जितनी स्पीड से गोली ऊपर जा रही है तो उससे डबल स्पीड से गोली वापस रिटर्न होती है। जब वो रिटर्न होती है तो उससे किसी भी शख्स को इंसानी जान जा सकती है। अगर किसी को गोली लग जाती है रिटर्न, तो वो उससे उसकी मौत वाक़या हो सकती है, जो कि कानूनन जुर्म है। अच्छा सर, ये बताएं इस पे दफ़ा कौन से लगेगी और सज़ा कितनी है? इस पे हवाई फायरिंग के ऊपर 337 एच ज़िमन 2 लगती है सेक्शन, तो इसके ऊपर सज़ा हो सकती है 10 साल, ठीक है? और इसमें सिंध आर्म एक्ट 24 के तहत भी एफआईआर कटती है, जो कि दोनों को कंबाइन करके 10 साल सज़ा बनती है तकरीबन। नाज़रीन, जैसा कि आपने दबंग सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज अनवर भट्टी साहब की ज़बानी जाना कि इन्होंने यही कहा कि 2 गैंग इन्होंने बस्ट किए हैं। एला इलाका इनसे खुश हैं और एला इलाका ज़राए से ही मालूम हुआ कि अफसरान बाला का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि ऐसे अफसर उन्होंने भेजे जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और हवाई फायरिंग के हवाले से भी इन्होंने बताया कि हवाई फायरिंग करना है कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा दफ़ा साहब इन्होंने बताई। तो लिहाजा आपसे चाहेंगे इजाज़त। कैमरा मैन बाल के साथ अदनान गौरी, के 6 न्यूज़, कराची।